हमारे पास क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, फिर कह रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ करके फिर ये हमारे पास ऑप्शन दिया है, उसमें से हमें चूज करना है कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेटमेंट जो है कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू होता है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, यही होता है ना। अब इसको यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो के होता है और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट होता है, तो इससे पता चला काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड अपॉन आर। और चूँकि आपको पता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपको पता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो जब इसकी वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, और जेड ऊपर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या हमारा पहले स्टेटमेंट यही है जेड स्क्वायर? ठीक, हमारा अब स्टेटमेंट ए क्या है हमारा सही है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड स्क्वायर होता है। तो जैसा कि आपको पता है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.187 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, तो यहाँ से ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इससे ये निकल के आ रहा है कहीं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड बाई एन। तो हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट करेंगे किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड के। ठीक, नॉट जेड स्क्वायर। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या दे रखा है, वी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर नहीं होता है, जेड होता है, इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ए हमारा क्या था, सही था। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब। जैसा कि आपको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πr अपॉन वी। यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r बाई वी। जैसे कि आपको पता है r जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड बाई एन। तो इनकी जब हम वैल्यू रखेंगे इस तरह से एन स्क्वायर अपॉन जेड बाई एन, तो एन ऊपर जाएगा और जेड ये नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल टाइम पीरियड हमारा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी म्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब आपको पता है टाइम पीरियड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी म्यू जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सी क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब होता है, नहीं जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब होता है। तो ये हमारा सी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड क्यूब अपॉन एन 4 होता है। तो आप उसको हम भी सोल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है
कूलम्बिक फोर्स जो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है kZe²/r²। ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z/r²। अभी आपको पता है कि r जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n²/z। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Z/r की जो वैल्यू होती है n²/z, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये Z² ऊपर जाएगा Z³ हो जाएगा, और ये n² का स्क्वायर करेंगे तो n⁴। तो हमारे पास कूलम्बिक फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z³/n4। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या था, कूलम्बिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z³/n4। तो हमारे यहाँ पे D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो हमारे पास A था सही और D है सही है, और C और हमारे पास B और C क्या था, गलत था। तो हमें चूज करना था अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब इसमें से सही आंसर कौन होगा। तो हमारे पास A और D होगा। तो ऑप्शन हम देखते हैं, हमारा A और D क्या है, सही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होगा A और D।